नारायण नमः माधवाय नमः ओम केशवाय नमः केशवाय नमः नारायण नमः माधवाय नमो नमः ओम ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः ओम श्री गुरुदेवाय नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः अदाशक्ते नमो नमः ओम शांति सर्व गुम ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं पवित जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादे पंकजम् ओम श्री श्रीमन् महागणाधिपते नमो नमः ओम ओम शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथम् ओम श्री विष्णवे नमो नमः ओम विष्णोराटमसि विष्णो सरप्रेस्त्रो विष्णो शूरसि विष्णो धूरसि वैष्णवसि विष्णवे का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः ओम ध्याय नित्यं महेशं रजकिरणिवं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परस्मरिकविरहाभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं संकनादं स्तुतिवर्णव्याकृतिः वसानं विश्वादं विश्वबन्धं निखिलविहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं भजे ओम श्याम सदाशिवाय नमो नमः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवरं सर्वलोकैकनाथम् ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधाय श्री विशिष्टाय नमो नमः ओम श्री व्यासाय नमः श्री विशिष्टाय स्नानं जलम समर्पयामि। हनुमंतलाल जी महाराज की जय। आइए परिवार से निवेदन सभी प्रभु के श्री चरणों में आकर बैठे। आइए आज छठे दिन की श्रीमद् भागवत महापुराण को सभी श्री गुरुदेव के मुखारविंद से हम सभी श्रवण करेंगे। आइए श्री हनुमान चालीसा का पाठ हमसे मिलकर प्रभु के श्री चरणों में रोजाना की तरह श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकर सुधारे वर्णौ रघुवर विमल जसु जो धायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। आइएगा मिलकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ हम सभी मिलकर करेंगे और गुनगुनाकर अपनी हाजिरी लगाएं और कहीं सभी मिलकर राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी ओ राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी ओ राम जी से राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बाजे और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजी शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु दरिद्र सुनिबे को रसिया राम लगन
सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा नित्य रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारी लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति की दी बहुत बड़ाई तुम प्रिय बरन संभाई सहस्वदन तुम रोजस गावे हस्ते सिरपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि को विधि कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना दुख है त्रिजोजन पर भानु जो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मिल मुख माए जल्दी लाग गए अचरज लाए दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम द्वारे तुम रखवारे कौन दया क्या बिन पैसारे सब सफल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मंगल वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई जन जीवन भल भावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम सायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा और मनोरथ जो कोई लावे सोई जगत जीवन भल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम सायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुपर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता चिंतन धरही हनुमत से सब सुख करी संकट घटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई छोटे बंदी महासुख होई जो है बड़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास ना हरि चेरा कीजे नाथ हृदय बोले महदेव सतगुरुदेव भगवान की जय हो पवन तने संकटे हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता ओ हमें किस बात की चिंता किस बात की चिंता ओ हमें किस बात की चिंता किस बात की चिंता शरण में रख लिया जब मात में किस बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता किया करते हो तुम दिन रात को बिन बात की चिंता रहे हर श्वास में भगवन हमें इस बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता हुई इस दास पर कृपा
प्रभु अपना बनाया, दास प्रभु अपना बनाया, दास प्रभु अपना। उन्हीं के हाथों में जब हाथ में किस बात की चिंता हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। ओ हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हाँ हमें किस बात की चिंता। चरण में रख लिया जब माथ में किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, मेरे बाबा तुम्हारी जय होवे। मेरे बाबा तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, मेरे बाबा तुम्हारी जय होवे। मेरे बाबा तुम्हारी जय होवे। शरण में रख लिया जब माथ में किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव में किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। भज राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, बोले पूज्य व्यास जी भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की श्री भागवत भगवान की है आरती, गोपियों को गोप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमरी ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि राम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल के आरती, गोपियों को
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरने, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरने। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। ये मधुरी बोलू जगमंदी खोलू, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा दे आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। तमेव माता पिता तमेव, तमेव बन्धु जसका तमेव, तमेव विद्या शरणं तमेव, तमेव सर्वं तमेव। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हरि ओम श्री गुरवे नमः। मंगल करता विघ्न हरता, श्री गणपते नमः। कंठ करो ओम सरस्वती नमः। हरि ओम वेद पुरुषाय नमः। हरि ओम श्री वेद व्यासाय नमः।
सूत जी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुखदेवाचार्य नमस्तुभ्यं शर्वऋषि सप्तऋषिभ्यो नमः। आगम अगोचरनाथ तुम पार ब्रह्म अवतार गुरु जी पार ब्रह्म अवतार। कानन कुंडल सिर जटा नाथ जी बाबा जी कानन कुंडल सिर जटा अंग विभूति अपार। सिद्ध पुरुष योगेश्वरो दो मुझको उपदेश। हर समय सेवा करूं गुरु जी सुबह शाम आदेश आदेश आदेश। ओम आकाशाय कांडकालिंगम पताले हाटे केश्वरम मृत्युलोके महाकालम शरवलिंगम नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। राधा मेरी मात है गुरु जी राधा मेरी मात है। पिता श्री घनश्याम दोनों के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है गोविंद। करो मेरा प्रणाम करो मेरा प्रणाम स्वीकार। हरि ओम श्री चित्तचोराय नमः मातंग चोराय नमः। ओम कृष्ण गोविंदाय बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की बोले सुखदेव महाराज की बोले व्यास जी महाराज की जय। बड़ा ही दिव्य एवं मंगलमय दिन है जो कि आज हम सभी श्री कृष्ण भगवान जी के साक्षात वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के सामने बैठकर एवं तुलसी दल के सामने बैठकर हम सभी आप सभी श्री पवन मित्र निवास स्थान पर छठे दिन की भागवत का श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा जिस पर अति होती है वही भगवान का भजन सुमरण कर सकता है। तो आज हम छठे दिन की भागवत में प्रवेश करेंगे। सुखदेव जी कहते कि राजा परीक्षित कल मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथाएं भगवान की लीला भगवान का सभी दुष्टों पर स्नेह प्यार एवं उनका उद्धार करना एवं भगवान श्री गोवर्धन महाराज जी को उंगली पर उठाना
7 वर्ष के गोवर्धन महाराज जी को 7 वर्ष के 7 दिन तक उठाए रहना, ये लीला कल हमने श्रवण की थी। सुखदेव जी कहते कि राजा परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी 7 दिन अपनी उंगली पर गोवर्धन जी को धारण करके खड़े हुए हैं, तो उसी समय ब्रह्मा जी का मोह भंग हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मा जी को शंका थी कि एक ऐसा परमात्मा है जो ग्वालों के साथ लीलाएं करता है, झूठा घूटा गाता है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के 100 बछड़े 100 ग्वाले चुरा लिए थे। तो आज उन्हीं ब्रह्मा जी का मोह यहाँ पर भंग हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा मान लेते हैं, स्तुति करते हैं, नमस्कार करते हैं। सभी बछड़े जो ब्रह्मा जी ने चुराए थे, ग्वाले चुराए थे, सभी सौंप देते हैं, परंतु भगवान श्री ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं करते। उसी समय वहां पर इंद्र जी आ जाते हैं। नाना प्रकार की स्तुतियां जो इंद्र जी करते हैं, कहते कि ये भगवान आप तो साक्षात श्री विष्णु हो, आप तो साक्षात श्रीमन नारायण हो। हे भगवान, मैंने पहचानने में जो भूल की है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। इंद्र पांव में लेट जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी, मेरे गोविंद जी खड़े हुए हैं, कह रहे कि इंद्र जा तुझको क्षमा किया। तो यहाँ पर सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं कि ये गुरुदेव, ये भगवान, जब ब्रह्मा जी ने माफी मांगी तो भगवान ने क्षमा नहीं किया, और जब इंद्र ने माफी मांगी तो भगवान ने क्षमा क्यों कर दिया? ये विचित्र कथा मेरे समझ में नहीं आई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यहाँ पर एक बड़ी रोचक कथा है, बहुत बड़ा रहस्य है, वह संतों ने सुझाया है। हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी को इसलिए माफ नहीं किया भगवान ने, क्योंकि ब्रह्मा जी के कारण श्री कृष्ण जी को अपने ग्वालों और अपने बछड़ों से दूर रहना पड़ा। और इंद्र जी को इसलिए माफ कर दिया, भले ही इंद्र जी ने खूब वर्षा की हो, उसके कारण सभी वृक्षवासी 7 दिन एक समय में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ रहे, मिलकर रहे। यानी ब्रह्मा जी ने बिछड़ावा किया और इंद्र ने सभी को मिला दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ब्रह्मा जी को यहाँ पर क्षमा नहीं कर रहे हैं और इंद्र को समाधान दे रहे हैं। अब इंद्र महाराज जी चरणों में लेट गए, उठे नहीं। केशव कहते हैं, इंद्र उठो देवराज, आप तो देवताओं के राजा हैं, क्या हो गया आपको? इंद्र जी कहते हैं, मोरो मन लगा वृंदावन में, जाऊं तो अब मैं कहां जाऊं। इंद्र कहते कि प्रभु, मेरा मन तो अब व्रज में बस गया, आपके चरणों में लीन हो गया, अब मुझसे खड़ा हुआ नहीं जाता, अब मैं कहां जाऊं? तो जो मैंने गलती की है उसकी क्षमा भी मैं आपसे मांग रहा हूं। तो मेरा हृदय विदृढ़ हो गया, अब मेरा मन नहीं करता कि मैं यहाँ से कहीं और जाऊं। तो भगवान कहते हैं, इंद्री, जिस समय गोवर्धन महाराज जी की पूजा होगी या उसकी परिक्रमा होगी तो आपका नाम स्मरण किया जाएगा, आपका नाम बड़े प्यार से लिया जाएगा। तो ऐसे मेरे गोविंद हैं जो सभी पर कृपा करते हैं। गोविंद तो कृपा करने वाले का नाम ही गोविंद है। सहस्त्रों गलती करके भी जो जाए शरण गोविंद के, कर देते हैं महाप्रभु मेरे। सहस्त्र गलती आप कर लीजिए, फिर एक समय ऐसा आए कि आप गलती से भूल कर ही, जानबूझकर नहीं, भूल कर ही वृंदावन बिहारी लाल चरणों में बैठकर रो दीजिए, भूल कर ही, और कह दीजिए, प्रभु मेरे सहस्त्र अपराधों को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। ये
श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ पर कहती हैं कि मेरे भगवान ऐसे हैं, अवश्य ही आपको क्षमा कर देंगे। भगवान ने तो अपने वचन को निभाने के लिए, अपने भगत के वचन को निभाने के लिए महाभारत में अपने वचन को त्याग दिया था। महाभारत में भगवान ने वचन लिया था कि कोई मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने वचन लिया था कि अगर मैं श्री कृष्ण ने शस्त्र ना उठा दूं तो मैं गंगा पुत्र भीष्म पितामह नहीं। परिस्थिति ऐसी हुई, भगवान ने रथ का पहिया उठाकर भीष्म पितामह की तरफ दौड़े और अर्जुन ने पांव पकड़ रहे हैं कि ये केशव हे नारायण, क्या कर रहे हो आप? अपने वचनों को तोड़ रहे हो। आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो वहां पर वासुदेव जी कहते हैं कि हे अर्जुन हट जाओ, मेरे भगत ने प्रतिज्ञा की है कि अगर मैं प्रभु से शस्त्र ना उठा दूं तो मैं गंगा पुत्र नहीं। मैं अपने भगत की प्रतिज्ञा देकर अपनी प्रतिज्ञा भूल गया हूं। तो कैसे हैं श्री कृष्ण? सोच कर देखिए, एक झांकी अपने मन में लाइए। जिन्होंने अपने वचन को ही झूठा कर दिया, अपने भगत के वचन को सत्य करने के लिए, और वहां पर भीष्म पितामह जी आंखों में, नेत्रों में पानी भर के रोने लगते हैं कि वाह केशव वाह, वाह प्रभु वाह। एक तुझसे भगत ने एक संकल्प तो क्या कर लिया कि तूने अपना ही संकल्प तोड़ दिया। वाह प्रभु वाह प्रभु। तो भीष्म पितामह सब कुछ जानते थे ना, तो महाराज प्रभु तो कृपा निधान है, कृपा करने वाले हैं। यहाँ पर सुखदेव जी कहते कि राजन हे परीक्षित, प्रभु ने तो कृपा एक बार यज्ञ की पत्नी के साथ भी उन पे कृपा की है। तो राजा परीक्षित कहते प्रभु वो कृपा कैसे की और कहाँ की, क्यों की? तो सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलदेव भैया अपने सभी सगे साथियों के साथ गैया चराने के लिए जंगल में जाते हैं, और वहां पर अचानक भगवान श्री कृष्ण जी लीला रचाते हैं कि जितनी भोजन के पदार्थ सभी पाली ग्वाले लेकर गए थे उनको बंदर उठाकर ले जाते हैं। और अचानक से भगवान कहते हैं, अरे मेरे सखाओं, अरे ग्वालों, मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ कहीं से भोजन का प्रबंध करो। ग्वाले कहते हैं, हे श्री कृष्ण, हे सेनापति, अब तो व्रत भी बहुत दूर है, तो भोजन कहां से हो? भगवान कृष्ण कहते हैं कि यहीं पर पास में एक ब्राह्मण की पर्णकुटी है, और वहां पर ब्राह्मण देवता हर रोज यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। आप उनके घर पे जाओ और भोजन मांगकर ले आओ। अब महाराज जी उसी समय सभी सखा चल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता हवन कर रहे हैं, ओम ब्रह्मदेवाय स्वाहा। जैसे ब्राह्मण देवता को ग्वालों ने देखा और ब्राह्मण ने ग्वालों को देखा, और ब्राह्मण तो अपने आप में पूरा प्रचंड विद्वान, अग्निहोत्री, यज्ञ करने वाला, संकल्प लिया है कि मैं इतने घंटे यज्ञ करूंगा और जब तक बोलूंगा नहीं। और महाराज जी जैसे वो यज्ञ में प्रवेश करते हैं, ग्वाले ब्राह्मण मुंह से ऐसे करता, क्या बात है? कहने का अर्थ, ग्वाले कहते हैं कि बलदेव भैया कृष्ण जी आए, कुछ खाने को दे दो। भगवान के लिए, जिस भगवान का यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण दे दो उनको, उनके लिए मांगने के लिए पहुंच गए ग्वाले। पर ब्राह्मण ठहरा अहंकारी, अपने हवन का, अपने वेद मंत्रों का अहंकार है, प्रतिज्ञा भी कर रखी है कि बोलूंगा नहीं। कहता हूं तो जाओ यहां से, यहां कुछ नहीं है, फिर आना। अब जैसे ही ग्वाले आए, कृष्ण जी कहते कि क्या बात, कुछ खाने को लाए नहीं? जी हम नहीं जाएंगे, अब आप तो ऐसे भेज देते हो, हमारी खूब बेइज्जती कराते हो, और आप खुद स्वयं यहाँ पर पड़े रहते हो। अब देखिए कितना प्यार है, भगवान को कैसे डांट रहे हैं ग्वाले, और भगवान भी हंस रहे हैं कि क्या हुआ, हुआ क्या कि वो ब्राह्मण देवता बड़ा अहंकारी है, हमारे नमस्कार भी नहीं ली, खाने के दूर की बात।
वो अहंकारी ब्राह्मण नहीं है। एक वालो भूल तुमसे हुई है। मैंने क्या कहा था कि ब्राह्मण घर पर जाना, वहां पर माता मिलेगी। अब ब्राह्मण तो संकल्प लिया है यज्ञ का, आप उसको जाके अगर छेड़ोगे, बीच में टोकोगे, तो वो तो अहंकार या क्रोध करेंगे ही। गलती इसमें आपकी है। आप उनकी पर्णकुटी को जाओ, वहां पर यज्ञ कर्ता की पत्नी मिलेगी, उनसे भोजन मांगो और हमारी माता तो अवश्य भोजन दे देगी, क्योंकि इनके मन में दया भावना पुरुषों से अधिक होती है। अब अगर मैं बोल दूं यहाँ पर कि आज रुक्मिणी का विवाह है, तो पुरुष लाता लाता उसके हाथ से दूर के बड़ी मुश्किल छूटेगी। अगर माताओं बोल दे कि यहाँ पर रुक्मिणी का विवाह है, मैं कहता हूँ महाराज साड़ियों का ढेर लग जाए। वो श्रद्धा है, माताओं में जो श्रद्धा है भगवान पर, वो आंख मीच कर है, भाव है, प्रेम है। कृष्ण ने समझाते हैं कि वहां पर जाओ, तो महाराज ग्वाले भी आते हैं और ब्राह्मण देख लेते हैं कि वही ग्वाले हैं, पर जा कहां रहे हैं। अब ध्यान तो उनकी तरफ है और हवन चल रहा है, यानी बाहरी आडंबर है, मन कहीं और फिर रहा है, तो भगवान कैसे मिले। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि कोई कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी वेदाचारी हो, जब तक वो भगवान को अंतकरण से याद नहीं करेगा, अंतकरण उन पर निछावर नहीं करेगा, जब तक आप बाहर से कितने वैदिक मंत्र उच्चारण कर लो, भगवान मिलने वाले नहीं है। तो महाराज श्री कृष्ण नारायण गोविंद गोपाल लीला रचा रहे हैं और ग्वाले पर्णकुटी में घुस जाते हैं और ब्राह्मण देख रहा है कि क्या होगा। वाद लगाई माता, कृष्ण और बलदेव भैया दोनों आए हैं और जंगल में उनको भूख लगे, कुछ खाने को दे दो। जब इतनी बात ब्राह्मण की पत्नियों ने, यज्ञकर्ता की पत्नियों ने सुनी, तो कहने कृष्ण जी आए हैं। अरे जिसके लिए जन्म जन्मांतर के लिए हम भक्ति करते हैं, आज वो प्रभु आए हैं, वो हमसे भोजन मांग रहे हैं। अरे लाला सिर्फ 5 मिनट बैठो। आलस त्यागा, खड़ी हो गई ब्राह्मण पत्नियां और भोजन बनाने लग गई। यहाँ पर यह भी शिक्षा है कि जो पतिव्रता नारी है उसको कभी आलस नहीं करना चाहिए। घर में एक टाइम अगर 20 मेहमान आ जाए तो ये मत बोले कि होटल से ले आओ, क्योंकि दान, अन्नदान का महत्व सबसे बड़ा है। होटल का दान नहीं लगता। जो आप अपने हाथों से भाव से पकाकर खुआओगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। पर आज हमारी माताएं आलस में घिर चुकी हैं, तभी इनके सभी ग्रह नक्षत्र बिगड़ चुके हैं। घर चलाना एक अच्छी गृहिणी की निशानी है। अगर वो चाहे तो पूरे घर को देवलोक बना दे, अगर वो चाहे पूरे घर को नरक बना दे, उसके हाथ में है। अगर स्त्री चाहे 5 किलो आटा हो और 20 व्यक्ति आ जाए तो वो भी भर पेट खा लेंगे। अगर घर की स्त्री चाहे तो पूरा आटा नाली फेंक दे, एक व्यक्ति को भोजन ना मिले। तो महाराज जितनी हमारी मात्र शक्ति है उनको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। उनको ज्ञात होना चाहिए कि किसी भी समय कोई भी मेहमान आ सकता है और हमारे गृहस्थ के लक्षण हैं। जो मेहमान आता है उसका इंतजार करना चाहिए। वो देव देवताओं के बराबर होता है। वो गऊ की रोटी निकालनी चाहिए, स्वान की बलि निकालनी चाहिए, यानी कुत्ते को रोटी देनी चाहिए। अतिथि देव हो, अतिथि का सत्कार करना चाहिए। घर में साफ सफाई, वास्तु दोष, सब ये एक अच्छी गृहिणी की निशानी है। अगर ऐसा हमारी माता नहीं करती तो वो पूरे जीवन उनका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। ये लिखवा लोग आता है, क्योंकि घर की जो अन्नपूर्णा मैया है वो रुष्ट हो जाती है। कहती है कि मेरे को बेवजह से कूड़े फेंक रही है तो मैं इसके शरीर को भी कूड़ा बना दूंगी, और वो कितनी दवाई खा लो ठीक नहीं होगी। तो महाराज बड़े ही कर्तव्य नियम पालन है। तो यहाँ पर ब्राह्मणिया कहती है कि आप बैठ जाओ, अभी भोजन बनाते हैं। तो 4 प्रकार के भोजन बनाए ब्राह्मण की पत्नी ने। कौन से? एक रस वाले जो चूसने वाले होते हैं,
और एक मिष्टान भोग, एक नमकीन भोग और एक भोग ऐसे बनाए जो खाने में लाजवाब हो। और कहती है ग्वालो हम तुम्हारे साथ चलेंगे और स्वयं खुआ कर आएंगे भगवान को। हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन है जिसके घर से स्वयं भगवान ने भोजन मंगवाया हो, भोग मंगवाया हो। तो ब्राह्मण पत्नियां भोजन थाली में लेकर और अपने साड़ी के पल्लू से ढककर जा रही हैं और ब्राह्मण देवता देख रहे हैं कि कहां जा रही हैं। अब ब्राह्मण पत्नी कह रही कि प्रभु आप ये करो, हम अभी आती हैं, चिंता मत करो। और हम कृष्ण जी को भोजन करा कर आती हैं। तो वहां कदम के पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी बैठे हुए हैं और माताएं भोजन लेकर पहुंची, भोजन करा रही हैं। और वो श्री कृष्ण बलदेव जी उन ब्राह्मण पत्नी गोद में आकर बैठ जाते हैं और गोद में बिठाकर वो ब्राह्मण पत्नियां भोजन करा रही हैं, रो रही हैं कि जिनके दर्शन के लिए हजारों वर्षों तक ऋषि तप करते हैं, आज वही त्रिलोकीनाथ हमारी गोद में बैठकर भोजन कर रही हैं। हे प्रभु ये कौन से जन्म का फल है? जरूर कोई न कोई जीवन में हमने अच्छा कर्म किया होगा, हमारे प्रारब्ध अच्छे होंगे, या आपने हम पर कृपा की वो अच्छा है, हम क्या कहें। प्रभु कहते हैं हे यज्ञ पत्नियों, ये जो फल आपको मिला है, आप जो पतिव्रता नारी हैं, आपने अपने पतिव्रत का धर्म धारण किया है और अपने पति की सेवा की है, ब्राह्मण की सेवा की है, इसलिए आपको साक्षात हमने दर्शन दिया है कि प्रभु अगर ये बात है तो मेरे पति तो हर रोज आपके यज्ञ हवन में लगे रहते हैं, तो उनको दर्शन क्यों नहीं कि वो शरीर से सब काम करते हैं पर मन से उनका मन अभी भी विषय विकारों में उलझा हुआ है। प्रभु हमको दर्शन क्यों? आपने निर्भय होकर पतिव्रता व्रत पालन करते हुए अपने पति की सेवा की है, इसलिए आपको दर्शन दिया है। और जाओ हम आशीर्वाद देते हैं, जरूर तुम्हारे पति का जो मन बदलकर उसको भी दर्शन देंगे। तो ऐसी करुणा निधान है भगवान, क्यों ना हम वारी वारी जाएं। यहाँ पर सुखदेव राजा परीक्षित जी को कहते हैं कि राजन भगवान ने गोवर्धन लीला की, यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, अब भगवान ने एक और वादा कर रखा गोपियों को कि मार्ग श्रेष्ठ मास पूर्णिमा, चंद्र पूर्णिमा, कहते हैं कि उस दिन चंद्रमा पूरे 11 महीनों से ज्यादा खिलता है। और प्रभु ने वादा किया है कि हम सब यमुना तट पर मिला करेंगे, निधि वन में मिला करेंगे और बंसी बजाएंगे और रास रचाएंगे। तो रास लीला यहाँ पर कथा आती है। और उससे पहले सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, भगवान की अनेक लीलाओं में से सबसे सुंदर अगर लीला है तो रास लीला और महारास लीला है। अब यहाँ पर एक और बात है, राजा परीक्षित कहते कि प्रभु रास लीला फिर सुनाना, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मैंने सुना है कि रास लीला स्वयं श्री कृष्ण जी करते हैं और वही कृष्ण जी गोलोक धाम में भी रहते हैं और वही कृष्ण जी स्वयं वैकुंठ धाम में भी रहते हैं। कैसे? भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हे राजा परीक्षित, जिस समय भगवान विष्णु जी ने अवतार धारण किया तो माता देवकी व वसुदेव को चित्रभुज रूप में दर्शन दिए, यानी स्वयं विष्णु रूप में। और जिस समय वसुदेव जी श्री कृष्ण भगवान जी को टोकरी में बिठाकर गोकुल धाम लाए तो उस समय 2 भुजों के रूप में दर्शन दिए, यानी जो चतुर्भुज विष्णु जी वो तो हमेशा देवकी के पास ही रहे, उसका जो दूसरा रूप है 2 भुज श्री कृष्ण नंद कुमार के पुत्र वो गोकुल आए। और जिस समय
अकुर जी मथुरा में लेकर जाते हैं कृष्ण जी को, तो वो दो भुज रूप कृष्ण जी वृंदावन में हमेशा के लिए रहे। उनका जो प्रतिबिंब है वैकुंठ लोकगामी, वो मथुरा में अकुर जी के साथ गया। ये समझने की बात है। तो कृष्ण भगवान जी की माया कौन जान सकता है? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, प्रभु एक बार में अनेक है और अनेक होते हुए भी एक है, यह आपको समझना पड़ेगा। सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, शरद पूर्णिमा की यह रात्रि बड़ी ही दिव्य है, सुंदर है, चंद्रमा खिले हुए हैं, मलिका आदि पुष्पों की वर्षा हो रही है, फूल बिछे हुए हैं, हरी हरी घास पे ओस पड़ी हुई ऐसे लगती जैसे मोती पड़े हुए हो। चांद की चांदनी जब